वेलकम टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने वाकई फैसला कर लिया कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाने का। पूरे कोर्स के अंदर मेरी भरपूर कोशिश होगी आपको एक अच्छी से अच्छी वैल्यू दे सकूं। कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवाना चाहता हूं और आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको गुड न्यूज सुनाता हूं। इस कोर्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपने चैनल चलाना है, चैनल बनाना है या अपने एडिटिंग करनी है, स्क्रिप्टिंग, ये सब तो पढ़ाया ही जाएगा आपको। इसके अलावा आपको मैं इसका सर्विस बिजनेस भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि एडिटिंग की, थंबनेल की, स्क्रिप्टिंग की, वॉइस ओवर की, इसकी आप अपनी सर्विस भी दे सकते हैं। यानी इस कोर्स के अंदर आपको 2 इनकम स्ट्रीम्स के बारे में समझाया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की जो कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर 1, कोर्स को आपने पूरा सीक्वेंस वाइज देखना है, क्योंकि आप में से कुछ लोग वो होंगे जिन्हें थोड़ी थोड़ी चीजें पता होंगी, लाइक आरपीएम, सीपीएम। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोर्स को आपने पूरा देखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आपने यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे सुनी होती है, लेकिन वो कुछ चीज गलत होती है, तो आप ऐसे डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और आपका काम भी खराब हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सीक्वेंस वाइज देखिएगा। पॉइंट नंबर 2, फॉलो ओनली वन मेंटोर वन ट्रेनर। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप मेरी पूरी बातें सुने और उनको अप्लाई करें। अगर आप किसी और की बातें सुनते रहेंगे या फिर 2-3 लोगों को और अपने साथ जोड़ लेंगे तो वो अलग बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस उनका अलग होगा, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा, तो उसमें आपको काफी डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। तो मेक श्योर आपने फॉलो सिर्फ एक ही ट्रेनर को करना है, भले आप मुझे ना करें, अगर किसी और दूसरे को करें तो सिर्फ उसको ही फॉलो करें। पॉइंट नंबर 3, आपने नोटबुक लेके रखना है, क्योंकि कोर्स के अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें लिखवाऊंगा और बताऊंगा जो कि आपने नोट डाउन नहीं की तो आगे जाके आपको बहुत मुश्किल आ सकती है। मुश्किल कैसे आएगी, मतलब आपने कोर्स को दोबारा देखना होगा, आप उसको पॉइंट को भूल जाएंगे, मैंने कहां से सीखा था, कहां पढ़ा था, कहां सुना था, तो आपका काफी टाइम ज़ाया होगा। क्योंकि जब आपका कोर्स खत्म होगा और आप एग्जीक्यूशन करने बैठेंगे, जो पॉइंट्स आपने नोटबुक में नोट डाउन किए थे वो आपको काफी हेल्प करेंगे आगे जाकर। कोर्स को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो भी देना चाहूंगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जो कि मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम सैयद अहमद सफीर शाह है और पिछले मैं 3 साल से यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने कई 100 स्टूडेंट्स को मेंटरशिप भी दी है, ट्रेनिंग भी दी है, 1-on-1 मैंने उनको सेशन भी दिए, उनके चैनल्स भी ऑडिट किए और अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल अकाउंट्स में मैनेज कर रहा हूँ और अपने क्लाइंट्स ही में मैनेज कर रहा हूँ। इन 3 साल की जर्नी में मुझे जितने एक्सपीरियंस हुए, जितना मुझे लॉस हुआ, टाइम का लॉस हुआ, जो पैसों का लॉस हुआ, वो सब मैं आपको शेयर करूंगा, ताकि एटलीस्ट आपका लॉस ना हो। क्योंकि एक प्रोफेशनल से पढ़ने का, उससे कोर्स परचेस करने का फायदा ही यही होता है कि आप उसका एक्सपीरियंस खरीद लेते हैं। जो टाइम और पैसा मेरा जाया हुआ वो एटलीस्ट आपका मैं होने नहीं दूंगा। तो इस कोर्स को आपने रिलीजियसली फॉलो करना है और मेरी बताई हुई स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। फिर मिलते हैं अपनी अगली शानदार वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपकी माइंडसेट की ट्रेनिंग करूंगा और अपने कोर्स का आगाज करेंगे। वेलकम टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम। इस वीडियो के अंदर मैं आपकी माइंडसेट की ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस शुरू करें आपको एक माइंडसेट की जरूरत होती है और यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर आपको एक स्पेशल माइंडसेट की जरूरत होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल सर्च करें तो यूट्यूब का जो फेलियर रेट है वो 99% है। वो जो 1% जो आज लोग कामयाब है, उनके पास कोई एक स्पेशल माइंडसेट है और मेरी पूरी कोशिश होगी जो वही विनिंग माइंडसेट है वो मैं आपको दे सकूं। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंस की, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करें ओवरनाइट सक्सेस कहीं भी नहीं मिलती। हर किसी बिजनेस के अंदर पेशेंस है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब जो है बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। यूट्यूब के ऊपर रेवेन्यू आते आते टाइम लग जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ यूट्यूब के रेवेन्यू की और यूट्यूब के पहले डॉलर की। अगर आप गूगल सर्च करें तो यूट्यूब आपको बताएगा कि ऑन एन एवरेज लोगों को 12 महीने लगते हैं अपना चैनल मोनेटाइज करने में। लेकिन अगर मैं अपनी केस स्टडीज बताऊं और अपने स्टूडेंट्स की केस स्टडीज बताऊं या अपने चैनल्स की बताऊं तो ऑन एवरेज 6 से 7 महीने हर किसी बंदे को लग जाते हैं। मेरे खुद के ऐसे चैनल्स हैं जिनको 8-8 महीने भी लगे, लेकिन मेरे एक ऐसे चैनल्स भी हैं जिनको 1.5 महीना भी लगा है। यानी 1.5 महीने के अंदर उनका रेवेन्यू आना शुरू हो गया था, क्योंकि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है ऐसे। लेकिन जैसे ही आपने अपनी ऑडियंस बिल्ड कर ली, सब्सक्राइबर्स बिल्ड हो गए और आपकी चैनल की हिस्ट्री बिल्ड हो गई, फिर उसके बाद आपका रेवेन्यू की कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है वो हर महीने बढ़ता चला जाता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि जिस तरह से आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बढ़ते चले जाएंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इसी वजह से हर बंदा, हर इन्वेस्टर, हर स्टूडेंट जिन्हें यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है। अब बात करते हैं वाई की। वाई से मुराद आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। सबसे पहले आपको अपना वाई डिफाइंड होना चाहिए। वाई अगर आपका यहाँ पे क्लियर होगा तो आपको हर चीज में आसानी होगी कि यार मैं क्यों कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं यूनिकनेस की। यूट्यूब के ऊपर अगर आपको बड़ा खेलना है, आपको करोड़ों में खेलना है और बड़े सर्कल में आना है, तो आपको हमेशा यूनिकनेस पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। अपनी वीडियोस की छोटी छोटी चीजों में अपनी यूनिकनेस दिखानी होगी, लाइक स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग एंड थंबनेल। क्योंकि अगर आप दूसरों को कॉपी करते रहेंगे तो आप कभी भी बड़े यूट्यूबर नहीं बन सकते। यहाँ आपके सामने एक फेमस लाइन बोलूंगा जो कि यूट्यूब के ऊपर बहुत मशहूर है। ये विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इस लाइन्स का मतलब क्या है मैं आगे आपको कोर्स में समझा दूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम। आज की हमारी वीडियो में हम आपको कोर्स आउटलाइन पूरी समझाऊंगा कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या आपको मैं सिखाने वाला हूँ,
तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है पावर ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको इस बिजनेस की आपको पावर समझाऊंगा, ठीक है। यूट्यूब आफ्टर कोविड, डिजिटल एसेट्स, वन वीडियो, मल्टीपल ऑडियोज, मल्टीपल चैनल्स, ये क्या होते हैं, वर्क इन एनी मार्केट ऑफ योर चॉइस, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, वीडियो रिमेन ऑन यूट्यूब फॉर एवर। जितनी भी इस बिजनेस की पावर है, पोटेंशियल है, फ्यूचर है, इसमें सब आपको सिखाया जाएगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ओके, नंबर 2 पर है फंडामेंटल्स ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस। क्योंकि कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, किसी ना किसी बिजनेस के फंडामेंटल्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन? टू क्रिएट एनी फेसलेस वीडियो, ऑल यू नीड hiring procedure, what if I don't have enough budget, case studies of faceless channels, CTR, how to improve CTR क्या होता है, average duration, how to improve average video duration, watch time versus average video duration, how to increase watch time। ये सारी की सारी चीज़ें ये फंडामेंटल्स की हैं, ठीक है। तो ये लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप वीडियो बनाने बैठेंगे, जब अपना चैनल बनाने बैठेंगे, तो ये चैप्टर बहुत बहुत आप इंपॉर्टेंट होगा। और इस लाइक अपना ये चैप्टर, अगर ये वो वाला चैप्टर है जो कि आपको बार बार आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें इसमें आपको जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अंदर। CPM, RPM, यूट्यूब रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी चैनल की इनकम, हाउ टू टारगेट USA ऑडियंस, सबसे ज़्यादा पूछे जाना सवाल, एवरग्रीन वर्सेस वायरल कंटेंट, ये भी इसके अंदर सिखाया जाएगा। नंबर 3 पर आ जाते हैं निश सिलेक्शन, टाइप ऑफ निशेस, निश सिलेक्शन क्राइटेरिया, माय फेवरेट्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपने कुछ फेवरेट्स भी बताएंगे, सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझाया है, टाइप्स ऑफ निशेस समझाया है, और इसके अंदर मैं एक PDF भी दिया हुआ है जिसके अंदर 100 निशेस भी हैं, ठीक है। नंबर 4 पर चलते हैं, टाइटल सिलेक्शन, लॉन्ग टेल वर्सेस शॉर्ट टेल, ये क्या होते हैं, टाइटल शुड बी लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल, टाइटल शुड बी सिंपल एंड इजी टू रीड, टाइटल टेस्टिंग, टूल्स फॉर टाइटल सिलेक्शन। जितनी भी सारी चीज़ें एक टाइटल को बेहतर बनाने के लिए, एक टाइटल को एक लाइक अपना सूट करने के लिए, और एक कैसा टाइटल, एक अच्छे से अच्छा टाइटल को बनाने के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं यहाँ पे सब आपको बताई गई हैं। फिर आ जाते हैं 5वें नंबर पर स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है। हायरिंग अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर, कॉपी स्क्रिप्ट फ्रॉम यूट्यूब, प्रेफरेंसिंग अ कॉपी स्क्रिप्ट, किस तरह से हम लोग स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हम किस तरह से यूट्यूब से कॉपी कर सकते हैं, पैराफ्रेज किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हायरिंग प्रोसीजर्स मैंने ये भी समझाया है कि आप कितनी पैसों की हायरिंग कर सकते हैं, कितना बजट है आपका, ठीक है। और अपना कहाँ से हायरिंग कर सकते हैं, अगर खुद करनी तो खुद भी कैसे करनी है, AI से कर सकते हैं आप, ChatGPT से कर सकते हैं, बार्ड से कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर हायरिंग प्रोसीजर के अंदर भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। नंबर 6 पर है वॉइस ओवर, ठीक है। हायर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, हायर भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसकी भी टूल्स मैंने आपको समझाए हैं कि खुद किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल वॉइस ओवर भी मिल जाएगा, और AI वॉइस ओवर भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, इंशाल्लाह इसके अंदर किस तरह से AI से किस तरह से निकलवानी है वॉइस। नंबर 7 पर है कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेस, ठीक है। कॉपीराइट फ्री रिसोर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, वीडियोस पिक्चर्स कहाँ से लेनी है आपने, विडजी, पिक्सल, कैनवा, पिक्साबे, अनस्प्लैश, ठीक है। आपने ये फ्री वर्जन है, पेड वर्जन कहाँ से ले सकते हैं, इन्वेटो एलिमेंट से ले सकते हैं, स्टोरी ब्लॉग्स है, shutterstock.com है, कैनवा प्रो है, ठीक है। नंबर 8 पर है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, ठीक है। आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से ले सकते हैं, एनसीएस यूट्यूब चैनल, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, एपिडेमिक साउंड्स, ये सारी की सारी कॉपीराइट फ्री रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर आपकी वीडियो एडिटिंग और थंबनेल भी इंक्लूड है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो एडिटिंग के लिए जितने यहाँ पे जना लाइक अपने वो चाहिए, वेबसाइट चाहिए, यहाँ पे इंक्लूड है, तो इसी के अंदर आपको वीडियो एडिटिंग भी और थंबनेल का पार्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 9 पर चलते हैं, यूट्यूब SEO, इस रियली यूट्यूब SEO मैटर्स, ठीक है। ये भी आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि जो लोगों ने हवा बनाया हुआ है, लोगों ने लिटरेली लोगों ने क्या क्या चीज़ें में सोची हुई, वो सब रियलिटी आपको समझाई जाएगी, यूट्यूब SEO करके बताया जाएगा आपको, उसको पूरी अपलोडिंग सेक्शन में लेके जाया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बनाना सिखाऊंगा आपको, पूरी की पूरी इंशाल्लाह आपको इसके अंदर गाइडेंस मिल जाएगी। यूट्यूब SEO मैटर्स इन सर्चेबल कंटेंट ओनली, टूल्स फॉर SEO, जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं एक SEO करने के लिए, वो सब के सब आपको इंशाल्लाह बताए जाएंगे। नंबर 10 पर है इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स है यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन है, ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन है, ठीक है। इन दोनों के फ्रेमवर्क्स आपको समझाए जाएंगे, इसके फायदे नुकसान हम दोनों को समझाए जाएंगे आपको, ठीक है। नंबर 11 पर है चैनल क्रिएशन एंड प्लस
यूट्यूब स्टूडियो टूर चैनल क्रिएट भी करना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब स्टूडियो टूर भी आपको सिखाया जाएगा कि यूट्यूब स्टूडियो जब आ जाते हैं तो उसमें क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी सेटिंग करनी है, और क्या क्या जैसे CTR ऑप्शन है वो कहाँ पर है, कैसे चेक किया जाता है, कितना आ रहा है, कितना चेक किया जाता है, कितना ग्राफ चेक किया जाता है, इंशाल्लाह सब आपको इस चैप्टर के अंदर सिखा दिया जाएगा। 12 के अंदर है सर्विसेज ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस, ठीक है, जिसकी मैंने आपको गुड न्यूज़ सुनाई थी। इसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि आपका चैनल से पैसे आ सकते हैं, ये सब सर्विस देकर भी आपको अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। निश सिलेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटर, थंबनेल डिजाइनर, चैनल मैनेजमेंट, SEO, ये सब कुछ चीज़ें कर कर आप अपना सर्विस भी दे सकते हैं। कहाँ कहाँ सर्विस दे सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया, मैंने आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सब आपको सिखाया जाएगा। नंबर 13 पर है FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, लोगों की बहुत सारी मिथ्स होती हैं, इंशाल्लाह इसके अंदर क्लियर की जाएंगी आपकी, ठीक है। 14वें पर है नाउ व्हाट टू डू, ठीक है। इस पर आपको एक एक्शन प्लान आपको दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने कोर्स तो कर लिया, चलिए सारी चीज़ें आ गई, सब कुछ सीख लिया, अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको एक्शन प्लान भी मिल जाएगा। ये पूरा कोर्स को करने के बाद मैं समझता हूँ आप पूरे एलिजिबल होंगे अपना चैनल बनाने में और चलाने में, ठीक है। तो ये थी हमारे कोर्स की आउटलाइन। आई होप ये इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें कवर की गई हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जो रह गया है। और जित रिलेटेड मैं आपको बताऊं, लोग बहुत सारी लंबी करते हैं, एक एक चीज़ को इतना इतना खोल खोल के बयान करते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं, बहुत चीज़ों को लंबी कर देते हैं, जैसे समझना मुश्किल हो जाता है। मैंने इसके अंदर हर चीज़ टू द पॉइंट समझाइए और सिलेक्टेड समझाइए, ठीक है। बहुत चीज़ें लंबी नहीं की, क्योंकि वो चीज़ें काम करती ही नहीं है। सिर्फ मैं कोर्स को लंबा क्यों करूँ, ठीक है ना, जब वो काम करेगी नहीं। मैंने आपको जो मैंने आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया है वो चीज़ आपको आपके फ़ायदेमंद है, और वही चीज़ आपको आगे आगे चलने वाली है, ठीक है। तो ये थी हमारी कोर्स आउटलाइन। तो अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम। कोर्स को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इस बिजनेस की थोड़ी सी पावर के बारे में बताऊँ, पोटेंशियल के बारे में बताऊँ, फ्यूचर के बारे में बताऊँ। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको अच्छी खासी मोटिवेशन भी मिल चुकी होगी कि इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेना चाहिए फाइनली। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब आफ्टर कोविड। अच्छा, जब कोविड अपनी पीक पर था तो हम सब घरों में लॉक हो चुके थे, तो हमारे पास कुछ करने की कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो हम सारे सोशल मीडिया को जो चलाने का हमारा यूजेस था वो बढ़ चुका था, लाइक फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। हम लोग जहाँ जहाँ 2 घंटे या 1.5 घंटे यूज़ कर रहे थे, वहाँ 6-6 घंटे 7-7 घंटे यूज़ कर रहे थे। 2020 में जब कोविड अपने पीक पर था तो यूट्यूब ने अपना हाईएस्ट रेवेन्यू अपना अर्न किया था उस साल, वो जो कि था $19 बिलियन पर ईयर, ठीक है, जिसमें से 55% अपना उन्होंने क्रिएटर्स को पे कर दिया था। उसके बाद 2021, 22, 23 यानी 2023 की एंडिंग जो की है यूट्यूब ने, वो जो की है $30 बिलियन पर ईयर की, ठीक है, जिसमें से 55% क्रिएटर्स को चला गया, यानी जिनका चैनल यूट्यूब पर है, यानी जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो फेसलेस चैनल्स वाले हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स पूरे यूट्यूब पर हैं, उनको 55% इसका रेवेन्यू चला गया, ठीक है। अब यूट्यूब ने अनाउंस किया कि 2024 के एंड तक हम $35 बिलियन तक का रेवेन्यू हम कमाने वाले हैं। ये सब स्टैट्स शेयर करने का मकसद क्या है, आप ज़रा नोटिस करें कि पिछले 3-4 सालों से यूट्यूब की जो ग्रोथ है वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो सेकंड सर्च इंजन है इस दुनिया का भी। गूगल के बाद यूट्यूब आता है, ठीक है। हमें कोई भी जरूरत पड़ती है, हमें एंटरटेनमेंट करनी है, हमें ड्रामा देखना है, हमें मूवी देखनी है, हम कहाँ जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर। हमें कोई चीज़ सॉल्व करनी है, कोई चीज़ हमें नहीं हो रही होती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, हम सारे के सारे कहाँ जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर। तो इससे हमें पता चलता है कि यूट्यूब का आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल बिल्कुल एब्सोल्यूट ब्राइट है। अब बात करते हैं डिजिटल एसेट की, ये क्या होता है। अच्छा, अब एसेट्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रियल एस्टेट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1 करोड़ की ज़मीन ले ली, हम ये सोचते हैं कि यार अब 3 साल बाद, 4 साल बाद ये ज़मीन जब जना महंगी हो जाएगी, 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, तो हम उठा के हम उसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो हमें बड़े अमाउंट में पैसे मिल जाएंगे, एक हमारा एक एसेट हो गया, ठीक है। हम इसको कहते हैं एसेट। कुछ कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में गाड़ियों भी एक एसेट होती है, ठीक है। अपना गाड़ी को 20 लाख की खरीद ली, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वही गाड़ी 26-27 लाख की हो जाती है, तो उठा के बेच देते हैं, ठीक है। एक होता है एसेट। अब आ जाते हैं डिजिटल एसेट क्या होता है। देखिए, डिजिटल एसेट यूट्यूब के ऊपर इस तरह से कहलाता है कि जैसे आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया फेसलेस, ठीक है। आपने उसमें 1.5 से 2 साल मेहनत करी, आप उसको 6 से 1,000 से लेकर $10,000 तक के प्रॉफिट तक लेकर आ गए इसको आप, ठीक है। आपको लेट सपोज चलो आपको $10,000 आपको प्रॉफिट आ रहा है आपको पर मंथ, ठीक है। आपने बोला यार अब मैं इस चैनल को जना सेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे आपके अकाउंट्स फ्लिप भी हो जाते हैं। वो कहाँ होते हैं, फेसबुक पे हो जाते हैं, फ्लिपा पे हो जाते हैं, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपके अकाउंट्स आराम से फ्लिप हो जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब का आपका जो चैनल है वो एक एसेट है, ठीक है।
वो आपका एक डिजिटल एसेट है। अच्छा, वो कैसे जो ना फ्लिप होते हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। अब आपका अकाउंट $10,000 आपको पर मंथ दे रहा है, $10,000 दे रहा है। अब आपने उसको 30 मंथ के मल्टीप्लाई कर कर आपने उसको फ्लिप कर देना है। ठीक है, ये इसको कहते हैं डिजिटल एसेट। फॉर एग्जाम्पल आपने $10,000 का आपका जना प्रॉफिट आ रहा था, आपने जब कैलकुलेट 30 महीने से कैलकुलेट कर उसको बेचा तो वो $3 लाख तक का आराम से सेल हो सकता है। और जो कि ये नॉर्मल बात है, और गोरे ये आराम से चैनल खरीद लेते हैं। गोरे क्या देखते हैं कि अच्छा इस चैनल की जना पिछले 6 महीने में कितनी रेवेन्यू आया है, इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, किस निश के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है और उसको 30 महीने के मल्टीप्लाई करके उसको उठा के सेल किया जाएगा, उसको उठा के सेल कर दिया जाता है। अब बात करते हैं, जब $10,000 पर मंथ प्रॉफिट आ रहा है तो उसको उठा के सेल क्यों करें हम? ठीक है ना, एक ये भी सवाल बनता है। अच्छा, सेल करने की बहुत सारी सूरतें बन सकती हैं। अगर आपको अल्लाह ना करे आपको एक फास्ट कैश की ज़रूरत है, या आपको कोई जना आपकी जना एक इमरजेंसी आ गई तो अपने अकाउंट पर उठा के बेच भी सकते हैं। या फिर आपके कोई 5 से 6 चैनल चल रहे हैं, ठीक है, सब पे इतना प्रॉफिट आ रहा है, आपने बोला चलो एक बड़ी अमाउंट लेने के लिए, वही इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं एक अपना अकाउंट सेल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपना डिजिटल एसेट अपना फ्लिप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल एसेट के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वन वीडियो मल्टीपल ऑडियोस एंड मल्टीपल चैनल्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और आप लोगों को उसको सुनकर भी आपको मज़ा भी आएगा और आपको एक्स्ट्रा लेवल की मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं, वन वीडियो मल्टीपल ऑडियोस एंड मल्टीपल चैनल। आपने एक वीडियो क्रिएट करनी है, ठीक है, यानी आपकी एक वीडियो पे मेहनत लगी, पैसे लगे, टाइम लगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक वीडियो तो आपने अपने इंग्लिश चैनल पर अपलोड कर दी, ठीक है, वो आपका मेन चैनल है, वहां से आपने व्यूज़ भी आया, रेवेन्यू भी आया। अब आप क्या करेंगे, उसी वीडियो की ऑडियो चेंज कर देंगे और दूसरे चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल में समझाता हूँ क्या होता है। यूट्यूब पे आते हैं, हम सर्च करते हैं मिस्टर बीस, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे नंबर वन यूट्यूबर है, हर कोई इसको जानता है। ठीक है, हम इसके थोड़े से फिल्टर पे जाके चैनल पे जाके सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मिस्टर बीस अपनी लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता है सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है, तो वो बोलता है यार मेरी तो इंग्लिश की वीडियो है, कि जो एशिया में इतनी जो बड़ी आवाम बैठी हुई, इंडिया, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में और वहीं फ्रांस में, स्पेन में, जो कि लोग इंग्लिश नहीं समझते, तो वहाँ तो मेरी वीडियो जा ही नहीं रही। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक वीडियो की इसको अच्छी खासी कॉस्टिंग आती है, उसी वीडियो में सिर्फ $100 की इन्वेस्टमेंट करता है। यानी $50 का वॉइस ओवर आर्टिस्ट लेकर आता है और $50 का ट्रांसलेटर लेकर आता है, और वही वीडियो का सिर्फ वॉइस ओवर चेंज कर देता है और अपने मुख्तलिफ चैनल पर अपलोड करता है। अब आपको इसकी रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका मेन चैनल है, ठीक है, मिस्टर बीस हिंदी, 4.62 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके यहाँ पर भी हैं इसके, ये बात याद रखिएगा। यानी मेन चैनल तो ये हो गया 258 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ठीक है, यहाँ इसका हिंदी का चैनल अलग है, वही वीडियो होंगी, जाके देखने वही वीडियो है, उठा के वॉइस को चेंज करके डाल दिया। मिस्टर बीस स्पेन, ठीक है, 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वाओ अमेजिंग। मिस्टर बीस ब्राज़ील, ठीक है, मिस्टर बीस रिएक्ट, रिएक्ट का अलग चैनल है इसका, स्पेन का। मिस्टर बीस रशियन, क्या बात है। मिस्टर बीस फ्रेंच, फ्रांस का चैनल है, देखा। तो अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं, एक ही वीडियो में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, उसकी ऑडियो चेंज करी और मल्टीपल चैनल्स पे डाल दी। यानी एक ही वीडियो पे अपने मेहनत करनी है, उससे आपने पाँच, आपका मेन चैनल है भाई, $5,000 से $6,000 का उसमें प्रॉफिट आ रहा है। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ $100 की इन्वेस्टमेंट करी उसी वीडियो के अंदर और मुख्तलिफ चैनल पे डाल दी, यानी उससे अलग रेवेन्यू आएगा। है ना मज़े की बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वर्क इन एनी मार्केट ऑफ योर चॉइस। हर किसी इंसान का कोई ना कोई एक जना ड्रीम होता है कि यार मेरा अमेरिका में बिजनेस होना चाहिए, मेरा जापान में बिजनेस होना चाहिए, मेरा चाइना में होना चाहिए, मेरा दुबई में, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरा दुनिया भर में बिजनेस हो। तो यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब आपको अलाउ करता है कि आपका पूरी दुनिया में आपका बिजनेस हो सकता है। अच्छा, अब बंदा बोलता है यार मुझे जो यूएस में बिजनेस खोलने के लिए तो मुझे वहाँ यूएस जाना पड़ेगा, या मुझे कनाडा जाना पड़ेगा, या मुझे चाइना, या अगर इंडिया में बिजनेस खोले तो इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया में तो नहीं जा सकते। और अमेरिका जाना भी कितना मुश्किल हम आपको पता है, हमारा पासपोर्ट की वैल्यू कितनी हम सबको पता है। तो बंदा वहाँ जाना, क्योंकि दूसरा बिजनेस करता है, कोई दूसरा बिजनेस करता है, तो वहाँ उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन यूट्यूब आपको अलाउ करता है, वो कैसे अलाउ करता है कि आप जो भी अपनी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो की जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप वीडियो बना रहे हैं, उस कंट्री के लोग आपको देखेंगे और आपको सुनेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या हुआ,
आपने इंग्लिश में वीडियो बनाई तो आपको कौन लोग देखेंगे? आपको यूएस के लोग देखेंगे, आपको कनाडा के लोग देखेंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया के लोग देखेंगे, आपको यूरोप में यूके में देखेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे यार मैं चाहता हूँ मुझे फ्रांस के लोग देखें। अच्छा, अब बात करते हैं कि फ्रांस में कैसे बिजनेस खोलेंगे। आप अपनी वीडियोस की लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच में कर देंगे तो आपको फ्रांस के लोग देखना देखना शुरू कर देंगे। अब आप बोलेंगे यार मुझे तो अपना जापान के लोग देखना चाहिए, क्योंकि जापान में जो अपना चैनल खोलना है, जापान जापानीज लोग भी मेरे फैन बने। अच्छा, कोई मसला नहीं है। आपने अपनी वीडियोस की लैंग्वेज जापानीज में कर दी तो आपको जापान के लोग देखना शुरू कर देंगे। लोग तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं, लिटरली मैं आपको बताऊं। लोग बोलते हैं कि जना वीपीएन लगाओ, वीपीएस लगाओ, ये इतने बजे अपलोड करो, उतने बजे अपलोड करो। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब इंशाल्लाह मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। अभी से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको लाइक अपना ऑडियंस टारगेट करनी होती है या कहीं भी आपको अपना चैनल लॉन्च करना होता है, जस्ट उसकी लोकल लैंग्वेज में आपने वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। इंग्लिश में अपलोड करेंगे, आपको यूएस में, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर फ्रांस की चाहिए, आपको फ्रेंच लैंग्वेज में अपलोड करना शुरू करते हैं तो आपको वहाँ से लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। अब जो है, आप उर्दू में वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको कहाँ से लोग देखेंगे? आपको पाकिस्तान से लोग देखेंगे, आपको इंडिया से लोग देखेंगे, क्योंकि इंडिया में इसलिए देखा जाता है क्योंकि उर्दू उर्दू हिंदी एक ही है, तो आपको समझी जाती है तो आपको देखा जाता है। आपको बांग्लादेश से लोग देखेंगे, आपको अफगानिस्तान से लोग देखेंगे, बस आपको इससे ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। ये क्या होता है? अब आपका एक अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आप, आपको पता है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, या मुझे तो यार एडसेंस पैसे देगा ना, यूट्यूब पैसे देगा। ऐसा नहीं है, आपको मल्टीपल लोग आपको पैसे देंगे। वो कैसे देंगे? अब अपना चैनल है, आप अपना एजुकेशन के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। आपका जना रेवेन्यू आ रहा है $2,000 $3,000 पर मंथ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सब जना ये फॉर एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। आपने बोला अच्छा $2,000 तो मेरे सिर्फ एडसेंस से आ रहे हैं। आपको पता है जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कहाँ से कमाते हैं? वो कमाते हैं स्पॉन्सरशिप से, ब्रांड से, एफिलिएट से। यानी आपने कोई एजुकेशन की वीडियो बना दी, कोई भी एक जना अपना एजुकेशनल जना कंपनी आएगी, वो बोलेगी कि यार अपना आप लोग हमसे $5,000 ले लें, $6,000 ले लें, आप अपनी वीडियो के अंदर 30 सेकंड का आप सिर्फ हम हमारी कंपनी का नाम ले लें, हमारी वेबसाइट का नाम ले लें, यानी हमारी ब्रांडिंग कर दें। तो जितना बड़ा चैनल होगा उतनी बड़ी आपको स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, ब्रांड्स आएंगे आपके पास, एफिलिएट्स होंगे। एफिलिएट क्या होता है? यानी अब आप कोई जैसे एफिलिएट कोई आप जनाब ये गैजेट्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि अगर किसी को गैजेट पसंद आया है तो मेरे इस लिंक पे चले जाए। वो लिंक पे जाएगा, आपका गैजेट खरीदेगा, वो उसको आपको एफिलिएट मिल जाएगा, यानी आपको पैसे मिल जाएंगे। है ना मजे की बात? इसी तरह आप अपना कोई प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, आप अपनी कोई ई बुक सेल कर सकते हैं। यानी आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसकी फुल स्टोरी ई बुक में अवेलेबल है अमेजॉन ई बुक पे। यानी अमेजॉन के जितने स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपकी ई बुक्स भी मिलती है ना, तो वहाँ पे आपने लगा ली तो वहाँ पे आपको कमीशन आना शुरू हो गया। यानी आपको स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट, ब्रांड्स, कोलैबोरेशंस, ये सबसे आपको इनकम स्ट्रीम्स आ सकती हैं। आप अगर मैं आपको फिंगर टिप्स में गिनवाऊँ तो हमारी कितनी इनकम स्ट्रीम्स हो सकती हैं, अब आप खुद नोट डाउन करें। एक हो गया आपका यूट्यूब, ठीक है, जो एडसेंस आपको पैसे देता है। एक होता है स्पॉन्सरशिप, यानी ब्रांड्स वगैरह आपके पास आते हैं। एक होता है एफिलिएट, ठीक है। ये तीन तो मेन चीज़ें जो आप आराम से जना आप सेल कर सकते हैं आप, ठीक है। चौथी चीज़ ये हो गई, आपने कोई अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, आपने अपना कोई कोर्स निकाल दिया, आपने कोई लाइक अपना कोई लाइक कुछ भी आपने जना अपनी कोई चीज़ निकाल दी जो कि फ़ैन आपकी जगह खरीद सकें, ठीक है। अब मिस्टर बीस है, ठीक है, वो अपनी चॉकलेट बेचता है, ठीक है। वही उसके बाद ब्रांड्स अलग आते हैं, चॉकलेट अलग बेचता है वो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वीडियोस रिमेन ऑन यूट्यूब फॉर एवर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यूट्यूब के ऊपर आपने कोई भी वीडियो अपलोड कर दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी। जब जब व्यूज़ आएंगे, जब जब आपको पैसे मिलेंगे। अब आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझाता हूँ। यूट्यूब के ऊपर आ गए हम, अब लिखते हैं हम हाउ टू मेक फेसबुक अकाउंट लिख देते हैं, चलें फेसबुक अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखें, 10 महीने पहले वीडियो अपलोड की थी इस बंदे ने, उस वक्त व्यूज़ तो आ ही आए थे, लेकिन इसको अभी भी इसको व्यूज़ आ रहे होंगे क्योंकि यूट्यूब हमें रिकमेंड कर रहा है। क्योंकि कितने लोग हैं भाई, हमारे मिलियंस ऑफ लोग हैं पाकिस्तान के, इंडिया के बाहर के लोग जो अभी तक फेसबुक अकाउंट है ही नहीं, उनका एक्सेस है ही नहीं। अब नए नए अकाउंट्स बना रहे हैं, तो जब जब वो अकाउंट बनाने आएंगे उनकी वीडियोस देखेंगे। 9 महीने 10 महीने पहले वीडियो आई थी, अब व्यूज़ आ रहे हैं। 9 पहले वीडियो आई थी, व्यूज़ आ रहे हैं। 4 साल पहले आई थी लेकिन अभी भी यूट्यूब हमें दिखा रहा है, बताएं ज़रा। यानी 4 साल पहले बंदे ने मेहनत की थी, अपना पैसे इन्वेस्ट किए थे, नॉलेज थी उसके पास, उसने वीडियो बनाई और आज भी व्यूज़ आ रहे हैं, आज भी पैसा कमा रहा है।
ये है यूट्यूब का ऑटोमेशन की पावर, यूट्यूब की पावर। आपने आज मेहनत की है, आपने कोई ऐसे टॉपिक वीडियो बना दी कि उसको 3 साल बाद भी लोग सर्च करके देख रहे हो, तो अपने मज़े नहीं आ गए आपके? लेकिन आज उस वक्त व्यूज़ तो आए आपको, ठीक है, आपको हर दफ़ा आपको थोड़े थोड़े व्यूज़ आते रहते हैं, यानी 3 साल पहले मेहनत की थी, आज भी बैठ के खा रहे हैं उसका। तो ये है इसकी पावर, ठीक है। 3 साल पहले देखिए आई थी, यहाँ पे भी इसको व्यूज़ आ रहे हैं, 1 साल पहले आई थी, इसको व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये है यूट्यूब ऑटोमेशन की पावर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बेहद पसंद आया होगा, आपको मोटिवेशन मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।